नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के गलियारों में अपनी जगह बनाना चाहते हो, या फिर रेलवे और स्टेट एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हो, एक चीज़ जो हर परीक्षा में आपकी जीत तय करती है वो है करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम किसी एक एग्जाम को नहीं बल्कि आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयार किए गए 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। और सबसे खास बात, हम इसे रटेंगे नहीं बल्कि इमेजेस और बेहतरीन विजुअल्स के जरिए सीधे अपने दिमाग में सेट करेंगे। तो अगर आप भी इस बार अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल करंट अफेयर से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको पता है अब पढ़ाई के लिए भी एआई आ गया है? और ये किस राज्य ने शुरू किया है? यही है आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर करने का कोशिश कीजिए। किस राज्य ने पढ़ाई विथ एआई पहल शुरू की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द पढ़ाई विथ एआई इनिशिएटिव? तो ये आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो सब लोग टिक कीजिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात बता दूं हिमाचल प्रदेश के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है ना। इन्होंने ही बिलासपुर से लॉन्च किया है। यह छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एआई आधारित गाइडेंस देगा। देखिए यहाँ पे एक एआई का मैंने इमेज बनाया है, और एक देखिए आपका कितना बड़ा विजुअल्स अच्छा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज लॉन्च्ड इट फ्रॉम बिलासपुर और इट विल प्रोवाइड एआई बेस्ड गाइडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सोचिए कितना बड़ा पहल है। अच्छा, आपको क्या ये पता है कि इससे पहले भी एक राज्य है जो ये चीज कर चुका है, पढ़ाई विथ एआई? आप लोग बताइए नाम क्या है उनका, उस राज्य का? तो है इसका नाम राजस्थान। ठीक है। और ये बहुत बड़ी पहल है एआई, क्योंकि आने वाले ज़माने में, आने वाले जनरेशन के लिए एआई ही सबसे बड़ा टूल होने वाला है किसी भी चीज़ को। और इससे रोजगार जाएगा, लेकिन इससे आपको सहूलियत भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने सुंदर विजुअल तरीके से बनाया गया। आपने इसको एक बार भी देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। और क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको जब मौका मिले आप इसको देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीन लेड? बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये उत्तराखंड के सीएम दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड के अगर ये सीएम दिखाई दे रहे हैं तो आंसर तो उत्तराखंड ही होगा, क्योंकि इन्होंने ही तो शिलान्यास किया है शारदा नदी गलियारा का। अच्छा, उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेते हैं कि इनके सीएम का क्या नाम है। उत्तराखंड के सीएम का क्या नाम है? सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या है इनके उत्तराखंड के सीएम का नाम? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर, याद रखिएगा, चंपावत जिले के टनकपुर में 3300 करोड़ के लागत वाली इस परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार होगा। वहां पे अलग अलग टाइप के विजुअल्स वहां भी दिए हैं और अच्छी इमेज भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है। 1 ट्रिलियन मार्केट कंपनी हासिल करने वाला दुनिया की पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सब लोग आंसर कीजिएगा, कौन सी कंपनी बनी है? तो ये होगा वालमेट इंक। कौन सा होगा आंसर? वालमेट इंक। अच्छा, वालमेट दुनिया की पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी बनी है जिसने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। देखिए ये वालमेट है जो दुनिया की पहली कंपनी बनी है जो यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है, वालमार्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल रिटेल कंपनी। आप इसको एक बार विजुलाइज कर दीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत का पहला बंदरगाह पोर्ट कौन सा जगह जहां एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है? ठीक है, ध्यान से पढ़ लिए। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा, विच इज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट वेयर एन एंटी ड्रोन सिस्टम इज बीइंग डिप्लॉयड? तो इसका सब लोग आंसर कीजिए, क्या होगा? आंसर कीजिए आप लोग। तमिलनाडु, मैं एक बात बताना चाहता हूं, तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थित इस पोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अवैध ड्रोन्स को रोकने वाला सिस्टम लगाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इसका आंसर।
ठीक है, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। विजुअलाइज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसका नोट्स बना के दे दूंगा, लेकिन पढ़िए आप इसी को विजुअलाइज के तरीके, वो आपको याद होगा। वालमेट का फोटो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ड्रोन का फोटो देख लीजिए, सारा विजुअल तरीके से बताया गया है। देखिए ये ड्रोन है, ये इसको हटा दीजिए, ये एंटी ड्रोन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए ध्यान से। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? देखिए किस बैंक ने जारी किया है, पढ़िए। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एचडीएफसी बैंक। क्या हो जाएगा आंसर? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक भी इसमें ऑप्शन है, तो कोटक महिंद्रा पर टिक नहीं कीजिएगा, ये एचडीएफसी बैंक ही होगा। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो एचडीएफसी बैंक में डिजिटल बैंकिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला बैंक बना है। समझ रहे हैं आपको ये बात, कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया है? एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। और खुशखबरी आप लोग के लिए ये है कि आगे और भी ऐसे प्रश्न हैं जो गारंटी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आगे कौन से प्रश्न से। बीच में स्किप कीजिएगा तो ये सारा आप लोगों को, क्योंकि मैंने 8 जो क्वेश्चन लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो कि सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हाँ, और आपका एग्जाम अभी आने वाला है बीपीएससी एईडीओ, जो कि करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने वाला है, और आपका तुरंत ही बीपीएससी टीआरई 4 आएगा। तो आप लोग ध्यान से करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, तस्करी विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल किस तारीख को? एंटी स्मगलिंग डे बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एंटी स्मगलिंग डे बोला जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। टिक कर दीजिएगा, 11 फरवरी को। ठीक है, तो ये क्या है कि अवैध व्यापार और तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। हर साल 11 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट, बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए, पहला कौन है बुजुर्गों को? केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और कल्याण के लिए देश का पहला समर्पित एल्डरली बजट पेश किया। मतलब कि बूढ़ों के लिए और वयस्क के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। ये राज्य का नाम है केरल। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसको मैंने यहाँ इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया है, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम से, वो लोग देखते हैं। द केरला गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड एल्डरली बजट एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये तो लग रहा है कि सेमी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, SFU90 वीमेंस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बताइए किसने जीता है वीमेंस का खिताब? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, किसने जीता है? भारत ने। और यह फाइनल मैच हुआ था पोखरा रंगशाला स्टेडियम, जो कि नेपाल में है। कौन सा है? पोखरा रंगशाला स्टेडियम, जो कि नेपाल में है। अच्छा, भारत ने जो जीता है, हराया किसे है? तो लॉस्ट किया है बांग्लादेश। हराया किसे है? हराया है बांग्लादेश को। हराया है बांग्लादेश को, तो इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि आज बेहतरीन 8 करंट अफेयर्स में आपके सामने लेकर आया हूं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो ये 8 स्लाइड्स को आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया? तो दोस्तों, ये थे आज के 8 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। मुझे उम्मीद है कि इन तस्वीरों और व्याख्या के जरिए ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गए होंगे। जाने से पहले मेरा एक सवाल है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए एल्डरली बजट पेश किया है? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको यह इमेज आधारित पढ़ाई का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। और मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय। जय हिंद।